हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 9th का मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 दोनों की कंप्लीट सीरीज। मतलब कंप्लीट सीरीज का मतलब है कंप्लीट जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट है, प्रॉब्लम सेट है, उसके एक एक सम चैनल पे सॉल्व करा के दिए जाएंगे। बात करेंगे, पहली वीडियो हमारी होने वाली है क्लास 9th मैथ्स 1 की बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको मैथ्स क्लास 9th में ध्यान रखना, क्लास 9th की प्रिपरेशन जब आप करते हो तो क्लास 10th फोकस थोड़ा सा करना है कि भाई क्लास 10th में अपने को बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब अपने बेसिक पे काम करना है, अपने सिलेबस पे काम करना है। कैसे प्रिपरेशन करनी है कि 10th में आपको थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट पढ़े, क्योंकि 9th के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 10th में सेम टू सेम मिलने वाले, मतलब लेवल थोड़ा सा एडवांस होगा बट टॉपिक आपके सेम होने वाले हैं। इसीलिए आपको आपका सिलेबस परफेक्ट पता होना चाहिए एंड आपका पेपर पैटर्न की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जिनको पेपर पैटर्न 9th का कैसा आता है आइडिया नहीं है, तो कंप्लीट डिटेल्स बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपके सिलेबस की बात करूं, सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जब आप देखते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 9th एंड 10th क्लास में डिफरेंस है कि आपका यहाँ पे सेमेस्टर बेस पे पैटर्न चलता है। भाई सेम 1 में हाफ सिलेबस आएगा एंड सेम 2 में हाफ सिलेबस आएगा, जो हम लोग फाइनल एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं। टोटल चैप्टर्स अगर मैं काउंट करूँ, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, एंड चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर से, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल से, चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से, नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है, लास्ट हमारा स्टैट्स का पार्ट है। अब बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कौन से ऐसे टॉपिक है जो 10th में हमारे रिलेट करेंगे, मतलब 10th में भी ये टॉपिक है। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर आप लोगों को क्लास 10th में मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान रखना, यहाँ पे हिंट भी दे देता हूँ। कितने मार्क्स का आएगा बच्चा पार्टी? 12 मार्क्स का रहेगा। कौन सी क्लास में? 10th में, जिसका बेसिक आपको यही सीखने मिलने वाला है। मतलब ये चैप्टर आपका बहुत परफेक्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 10th में ये टॉपिक 12 मार्क्स का रहेगा और पहला ही चैप्टर रहेगा, इसीलिए ये टॉपिक ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर बात करूं फाइनेंशियल प्लानिंग, यहां पे बात होगा फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट आपकी बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग बोले तो टैक्सेशन से रिलेटेड है। टैक्स का पार्ट यहाँ पे भी है एंड वहाँ पे भी रहेगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4, और कितने मार्क्स का रहेगा? 8 मार्क्स का 10th क्लास में आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ें ध्यान रखना, जो 10th से टॉपिक रिलेट करेंगे तो वहाँ पे आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि 10th क्लास में आपको मीन्स बेनिफिट मिलना चाहिए उसका। लास्ट आपका स्टैट्स का पार्ट है। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, चैप्टर नंबर 6, और इस चैप्टर की बात करूं तो टोटल 12 मार्क्स का टॉपिक है। जहाँ पे थोड़ा सा बेस पार्ट आप सीखते हो भाई, कि इस टॉपिक में आप यहाँ पे क्या सीखते हो, बेसिक पार्ट आप सीखते हो। 10th में थोड़ा सा एडवांस लेवल आपका आता है। तो 3 टॉपिक आप देखोगे ऐसे जिसका बेनिफिट आपको मैथ्स 1 में क्लास 10th में देखने मिलने वाला है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आपका सेमेस्टर बेस पे पैटर्न होता है, मतलब एक ही टाइम पे पूरा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में यूनिट टेस्ट होने वाला होगा, तो यूनिट टेस्ट में पहला टॉपिक आ रहा होगा, सेकेंड टॉपिक आ रहा होगा। जब आपका सेमेस्टर का पैटर्न आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ऐड होगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता भी देता हूँ, यहाँ पे जैसा मैंने देखो क्लासीफाई कर लिया है। आपका जो एग्जाम होता है बच्चा पार्टी 2 सेमेस्टर में डिवाइड होता है, सेम 1 सेम 2। सेम 1 आपका अभी होने वाला रहेगा, एटलीस्ट 1 से 2 मंथ के बाद ही होगा, एंड सेम 2 बाद में रहेगा। मोस्ट ऑफ स्कूल में यही पैटर्न सेट होता है। सेम 1 में आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 टॉपिक्स रहेगा स्टार्टिंग के, मतलब जिसमें आपका सेट्स, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करेंगे। एंड जो सेमेस्टर 2 रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल एग्जाम जो आपका होने वाला होता है, उसमें आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैट्स की बात करते हैं। मतलब जो टॉपिक 10th में आने वाले हैं ना, वो आपका सेमेस्टर 2 में रहेगा। ये क्लियर हो गया कि टोटल सर 7 चैप्टर्स हैं। सेम 1 की बात करते हैं 4 चैप्टर्स आएगा, सेम 2 की बात करेंगे, रिमेनिंग 3 जो बचेंगे वो आते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये सेमेस्टर में पेपर पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में आइडिया नहीं है कि सर पेपर पैटर्न कैसा पूछा जाएगा।
तो ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए ताकि आपका सेमेस्टर बहुत बेस्ट जाए और अच्छा एक स्कोर आप कर पाओ। आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न जरा अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा पार्टी यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, मतलब जितना क्वेश्चन दिया जाएगा उतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हर एक बच्चे को शायद आइडिया होगा, एमसीक्यूज रहेगा। कितने मार्क्स का सर? 1 मार्क्स ईच है, 4 क्वेश्चंस आएगा, 4 कवर करना है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है। 4 क्वेश्चन देगा, ABCD 4 ऑप्शन रहेगा अपने पास, सही ऑप्शन को टिक करो और 4 क्वेश्चन ही रहेगा, कोई ऑप्शनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आ जाते हैं, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4। यही पैटर्न आपका सेमेस्टर का पैटर्न बता रहा हूं मैं, यूनिट का पैटर्न नहीं बता रहा हूं, सेमेस्टर का पैटर्न 1 और 2 दोनों में यही सेम पैटर्न रहेगा। सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4, यहां पे भी ऑप्शन नहीं है, बट छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स ईच वाले रहेंगे। 4 यहां पे है, 4 विथ ऑप्शन भी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन देखने नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 2 पार्ट है, A एंड B। पहले में आपका एक्टिविटी वाला पार्ट है। अब जिस बच्चों को एक्टिविटी नहीं समझता, एक्टिविटी का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन का आधा सॉल्यूशन करके देंगे, बीच बीच में फिलअप करना रहेगा आपको, वो एक्टिविटी का पार्ट होता है। मतलब आपको काफी सपोर्ट मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है भाई, कि आधे क्वेश्चन एग्जामिनर मीन्स जो पेपर सेटर है वो आपका सेट करके देते हैं, मतलब आधा सॉल्यूशन आपको देंगे, आधा अपने को फिलअप करना रहेगा। एक्टिविटी उसको बोलते हैं। कितना करना है बच्चा पार्टी? 2। और कितने में से करना है? 3। मतलब एक ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा, 2 मार्क्स ईच है, मतलब 2 2 जा 4, 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में है। विथ ऑप्शन की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से अपने को 2 ही कवर करना है। अब बात करते हैं 2B में क्या रहेगा, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का बेनिफिट है, मतलब ऑप्शनल है भाई, 5 क्वेश्चन आएगा, 4 कवर करना है, 2 मार्क्स ईच है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। एंड विथ ऑप्शन की बात करेंगे तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे भी रिपीट करेंगे, A एंड B वाला पार्ट है। A में आपका फिर से एक्टिविटी बनेगा, लेकिन यहां पे नंबर चेंज होगा और मार्क्स भी चेंज हो जाएगा। एनी 1 कवर कर लेना है आउट ऑफ 2 में से। कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं? 3 मार्क्स ईच बात हो रही है, 3 मार्क्स का रहेगा, विथ ऑप्शन में 6 मार्क्स का हो जाता है। बी में आते हैं, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4। यहां पे एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है, 4 क्वेश्चंस दिया जाएगा, एनी 2 सॉल्व करना है, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 3 मार्क्स ईच है, 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा। एंड विथ ऑप्शन की बात करेंगे तो 12 मार्क्स का आपका हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस कवर करना है, एंड 4 मार्क्स ईच है। यहाँ पे ध्यान रखना, 4 मार्क्स ईच आपका बनता है, 8 मार्क्स का हो जाएगा, एंड ये 12 मार्क्स का आपका टोटल विथ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन, मतलब 2 मिलेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मार्क्स ईच की बात कर रहे हैं, 3 आएगा, विथ ऑप्शन की बात करते हैं तो 6। टोटल 40 मार्क्स का पेपर है, विथ ऑप्शन की बात करेंगे तो 60 मार्क्स का आपका हो जाएगा। जो भी आपका सेमेस्टर होगा, 40 आपका मीन्स रिटन एग्जाम होगा, 10 मार्क्स मैथ्स 1 का ओरल एंड 10 मार्क्स मैथ्स 2 का ओरल एंड 40 मार्क्स का मैथ्स 2 का रिटन एग्जाम, मतलब 40 + 40 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का आपका ओरल होने वाला है। ये टोटल पैटर्न है। और अगर मैं बात करूँ क्लास कौन सी मिलने वाली है, ये भी मेंशन कर देता हूँ। क्लियर? क्लासेस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे मैंने बात किया सेमेस्टर बेस पे, सेमेस्टर के पहले आप लोगों का टोटल जितने भी चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे के स्कूल में फर्स्ट चैप्टर आ रहा होगा, सेकंड चैप्टर आ रहा होगा, थर्ड एंड मैक्सिमम 4। भाई बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 भी आ रहा होगा, तो 1 2 3 4 ये टोटल हर एक प्रैक्टिस सेट का जितना भी एग्जाम्पल्स हैं, एक एक एग्जाम्पल्स आपको लाइन टू लाइन में सॉल्व करा के दूंगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना, 10th को फोकस रखते हुए चलना है, और जो मैं सजेशन दे रहा हूँ भाई वो फॉलो करना। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। मेरा सजेशन रहता है बच्चा पार्टी की आप अपने सिलेबस के साथ में बेसिक्स आप ऐड करो। बेसिक्स आपका जितना स्ट्रांग होगा 10th में मैथ्स आपको उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब सिलेबस के साथ में टॉपिक का बेसिक करना कंपलसरी है। बेसिक अगर करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स में आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड उतना ज़्यादा 10th में आपको मैथ्स में एक बेटर स्कोर आप कर पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्लास के मतलब सिलेबस के साथ में आपको मैं बेसिक्स की भी क्लास कंटिन्यू चलेगी हमारी, तो बेसिक्स का अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो करेगा वो कंप्लीट मिलने वाला है। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बाद में एक एक प्रैक्टिस सेट, एक एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा क्लास 9th मैथ्स 1 के नाम से। क्लास 9th मैथ्स 1 में जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2 लाइन टू लाइन आपको दिखने वाली है।
क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे को सिलेबस समझ में आया होगा, पेपर पैटर्न समझ में आया होगा, कौन से सेमेस्टर में कितना टॉपिक आएगा, हर एक डिटेल जो भी सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग था वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी किसी क्लास को लेके कोई कॉन्सेप्ट को लेके डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, तो उस पर्टिकुलर डाउट को आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स 1 का सिलेबस। तब तक के लिए थैंक यू so much।